Good morning, guys. Good morning, Shivani. Good morning, Bubbly. Good morning, everybody. 2 मिनट में शुरू कर रहे हैं, ठीक है? गुड मॉर्निंग, सौरभ. ऑल राइट. आई होप मेरी आवाज आ रही है सबको. दिस वी आर गोना स्टार्ट द क्लास नाउ. ठीक है. गुड मॉर्निंग, एवरीबॉडी. गुड मॉर्निंग. सो माय नेम इज मिष्टी एंड टुडे वी आर गोना स्टडी अबाउट एक्सेल. एंड क्लास का नाम एडवांस एक्सेल है, बट हम बेसिक से पढ़ेंगे. मुझे आप लोगों से बेसिक इन्फॉर्मेशन ये जाननी थी कि क्या आपने अपनी लाइफ में कभी एक्सेल यूज किया है, ताकि मैं उसी हिसाब से आपको स्टार्ट करा सकूं और बेसिक से पढ़ा सकूं. प्लीज चैट में रिप्लाई करेंगे इस बात का. लाइफ में यूज करा है तो कितना बेसिक यूज करा है, कितने टाइम के लिए यूज करा है, कुछ यूज करा है, पता है एक्सेल के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, ब्लैंक वर्कबुक ऑपरेट कैसे करते हैं. करा है. ओके, रंजन ने करा है, बाकी सबने करा है. प्लीज लेट मी नो. आई होप मेरी आवाज क्लियरली आ रही है सबको. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव जॉइंड. मेरे को लग रहा था सुबह सुबह इतने बच्चे नहीं आएंगे, बट नाइस. वन सेकंड गाइस. हाँ, अच्छा, सौरभ कह रहे हैं उन्होंने नहीं करा है. आपके लिए आए हैं. आप तो जानते भी नहीं हो मेरे को, बट थैंक यू. ऑल राइट. ठीक है. फाइनेंशियल मॉडलिंग थोड़ा भी आगे चल के होगा, बिकॉज अभी पहले बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी एक्सेल ऑपरेट नहीं करा है, तो ये हम मान लो 1-2 हफ्ते बाद की जो क्लासेस होंगी उसमें होगा. पहले हम बेसिक्स कवर करेंगे पहले वीक जो है, ठीक है. बाकी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको पीपीटी से भी पढ़ाऊंगी. टैली की अलग क्लास है यार, ये एडवांस एक्सेल की है, टैली की अलग होगी. अब मेरे को नहीं पता उसमें एनरोलमेंट का क्या सीन है, मैं वो सब नहीं देखती हूँ. वो अलग क्लास होगी होगी वो भी है, मतलब वो भी पढ़ा रही हूँ मैं. ठीक है. एनीवे, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. माय नेम इज मिष्टी. काफी लोग आ गए, हम क्लास स्टार्ट करते हैं. आज हम बेसिक्स ऑफ एक्सेल से स्टार्ट करेंगे. मैं आपको पीपीटी से पढ़ाऊंगी एक्सेल बेसिकली, एंड देन हम उसको एक्चुअल एक्सेल में भी करके देखेंगे. मैं अपनी स्क्रीन साथ में शेयर कर दूंगी, ठीक है. कोई भी डाउट है आप चैट पे पूछ सकते हैं, मैं चैट बीच बीच में चेक करती रहूँ. ऑल राइट, कोई डाउट है इस चीज में, स्टार्ट करें. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल रूट से स्टार्ट होगा, टेंशन मत लो तुम. ठीक है. ओके. ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट इस क्लास में आगे चल के. हाँ हाँ. हाँ रंजन, होगा आगे चल के फाइनेंशियल. टेंशन मत लो. ओके. माय स्क्रीन. स्क्रीन. ओके. क्या मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? नहीं दिख रही है तो बताएंगे. दिख रही है तब भी बताएंगे. ये मैं जो पीपीटी शेयर कर रही हूँ, ये पीपीटी सबको दिख रही है? चैट में यस नो लिखेंगे. जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी. दिख रही है? चलो, ओके, लेट्स स्टार्ट. ठीक है. ओके. तो आज की क्लास है हमारी इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो हम केवल पीपीटी से नहीं पढ़ सकते हैं, हमें एक्चुअली उसको करके भी देखना पड़ेगा. तो हम डेटा सेट बनाएंगे, हम डेटा सेट में सॉल्व करेंगे, जिससे हमें एक्चुअली समझ आएगा कि ये यूज कैसे हो रहा है. ऑलराइट. ठीक है. तो आज हमारा ये रोड मैप है कि हम एक्सेल क्यों यूज करते हैं, क्या है एक्सेल, उसके बेसिक्स हम समझेंगे. बेसिक्स जिसमें फंक्शंस अप्लाई होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्या फायदा होता है उनको अप्लाई करने से, है ना. तो इसमें आपको बेसिकली कह सकते हैं कि एक्सेल एक तरीके से आपकी मैथ बचाता है. अगर आपकी मैथ वीक है, नहीं भी है, तो एक आसान तरीका है बहुत सारी चीजों को मैथ करने का, सम करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, एवरेज करने का. मीडियन मोड आपने अगर पढ़ा हुआ है तो वो सब निकाल सकते हैं हम एक्सेल से डायरेक्टली, पूरे डेटा सेट से, जितना भी बड़ा डेटा सेट हो, राइट. 80 रो है, 80 कॉलम है, कुछ भी है, हम उसमें से निकाल सकते हैं एक्सेल की मदद से.
ठीक है, सारे फॉर्मूलाज जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। डेटा को फॉर्मेट कैसे करते हैं, उसके आसपास बॉर्डर्स कैसे लगाते हैं, उसमें बीच में कलर कैसे भरते हैं, हम उसकी बात करेंगे। हम डेटा को चार्ट से रिप्रेजेंट करेंगे, बार चार्ट, पाई चार्ट, ये सब आपने देखे होंगे, तो हम देखेंगे कि आज वो कैसे बन जाता है डेटा से, कितनी आसानी से डेटा को सेलेक्ट करके आप चार्ट बना सकते हैं, राइट। और फिर डेटा को सॉर्ट कैसे करना है, ये सब हम पूरा, ये हमारा आज का रोड मैप है, जितना कवर हो सकता है उतना ही करेंगे, कोई जल्दी नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहली स्लाइड है, व्हाई डू वी यूज एक्सेल, हमें एक्सेल यूज करने की जरूरत ही क्यों है। तो इसमें वैसे हम लास्ट में आ सकते हैं, बट आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि एक बार आप यूज करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा यूज क्यों कर सकते हैं, है ना। पहले ही यूज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, बट एक बार हम स्लाइड पढ़ लेते हैं, हम बाद में दोबारा स्लाइड को विजिट कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सेल को हम यूज करते हैं फॉर रिकॉर्डिंग आर मनी, हमारे पास जो पैसे आए उसका एक खाता बनाने के लिए हम एक्सेल यूज कर सकते हैं। हम बेसिकली लिख सकते हैं कि मान लीजिए हमारा मंथली बजट कितना था, फिर हमारा किस किस चीज में बजट वो यूज हुआ वो हम एक्सेल में लिखेंगे। फिर हम उसका पाई चार्ट बना सकते हैं। पाई चार्ट में फिर हमको दिख जाएगा कि हाँ 50% हमारा खाने में यूज हुआ, 20% हमारा बाहर जाके घूमने में यूज हुआ, राइट। तो एक्सेल इसलिए भी यूज होता है ताकि आप अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट कर सकें, आपके अपने खर्चों को आप रिप्रेजेंट कर सकें, है ना। तो आपने लिख दिया आपके खर्चे इतने थे तो ये यहाँ खर्च हुए, आपकी सेविंग इतनी थी तो ये यहाँ पे आपने सेविंग लगाई, है ना। जैसे मैं लिख दूं कि मेरे पास 500 रुपए सेविंग थी, 100 रुपए मैंने एफडी में लगा दी, 100 रुपए मैंने स्टॉक मार्केट में लगा दी, है ना। ऐसे ऐसे करके आप अलग अलग अपने अपने जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेटा को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, अकेडमिक्स, अब यहाँ पे जैसे लिखा है मार्क्स कैलकुलेशन एंड अटेंडेंस रिकॉर्ड्स। तो एक्सेल में हम अगेन ये आपको करके दिखाऊंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल, बहुत छोटा एग्जांपल, कि मार्क्स जो है किसी के वो नेगेटिव में नहीं हो सकते, है ना। मार्क्स जो है वो 0 से होंगे और फिर जो भी रेंज है मान लीजिए 100 तक है तो 100 तक होंगे, है ना। परसेंटेज भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो ऐसे ही आप एक्सेल में चीज देख सकते हो। मान लीजिए किसी ने गलती से नेगेटिव में लिख दिया, आपको कैसे पता चलेगा। एक्सेल में आप उसको मार्क करके कर सकते हो, उसमें आपको फिर रेड निशान आ जाता है नेगेटिव वाली चीज। तो एक्सेल इस चीज के लिए बहुत यूजफुल होता है कि आप डेटा में देख सकते हो कि डेटा में कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, तो दिस इज अनदर यूज ऑफ एक्सेल। तीसरी यहाँ पे चीज लिखी हुई है ऑर्गेनाइजिंग कॉलेज कॉलेज फेस्ट एंड बिजनेस रिकॉर्ड्स। इसके बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे हम रिकॉर्ड्स को पूरा लिख देते हैं। फिर हम हमको जैसे मान लीजिए कि मैंने एक लिस्ट बनाई कि कम से कम 10 बच्चे थे, 10 बच्चों ने कहा था वो आज आए हैं, आएंगे, और उसमें से कई आए हैं कई नहीं आए हैं। अब मेरे को कैसे पता चलेगा, 10 बच्चों में तो चलो मैं देख लूंगी प्रेजेंट एब्सेंट प्रेजेंट एब्सेंट। अब यही अगर 1000 बच्चा है तो मैं कैसे देखूंगी। तो हम ना डेटा के ऊपर क्लिक कर देंगे कि हमें केवल प्रेजेंट वाले दिखाओ, तो वो हमें सारे प्रेजेंट वाले बच्चे दिखा देगा। फिर हमें पता चल जाएगा कि किन लोगों ने हमारे साथ गद्दारी करी, राइट। तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल होता है एक्सेल में कि आप ऐसे डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, इसको डेटा सॉर्टिंग कहते हैं, राइट। तो दीज ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल इन एक्सेल। तो हम अभी एक्सेल धीरे धीरे सीखेंगे, तो आपको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, हर चीज का हम यूज सीखेंगे। हो सकता है आज ना सब सीखें, बट धीरे धीरे करके हम सीख जाएंगे। ठीक है, तो आई होप इतना बेसिक समझ आ गया सबको। अब हम एक्सेल एक्चुअली स्टार्ट करने वाले हैं, तो शुड वी डू इट। कोई डाउट है तो पूछ लो, लैंग्वेज क्लियर नहीं है तो पूछ लो, ज्यादा हिंदी चाहिए तो वो बता दो, वरना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एक्सेल में एक्चुअल में खोल रही हूँ। एनीबडी एनी डाउट दे वांट टू राइट एनीथिंग इन द चैट। मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ सचिन, प्लीज रैंडम डाउट मत पूछो, क्लास के डाउट कोई है तो प्लीज वो पूछ लो। स्टार्ट करें क्लास फिर। एक्सेल खोलने वाली हूँ मैं, आई होप सबको स्क्रीन दिख ही रही थी, मैंने स्टॉप शेयरिंग तो नहीं करी। ओके, अब मैं एकदम बेसिक से दिखा रही हूँ कि एक्सेल कैसे खोलते हैं। तो ये हमने एक्सेल लिखा, इसके बाद हम, हिंदी ज्यादा चाहिए, ओके, ब्लैंक वर्कबुक लिखी हुई थी उस पर मैंने क्लिक करा तो ये हमारा एक्सेल खुल गया। ये हमारी एक बेसिक एक्सेल शीट है। ठीक है, अब बेसिक एक्सेल शीट में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है, बेसिक एक्सेल शीट में 3 चीजें होती हैं, कॉलम्स, रोज और सेल्स। तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि कौन से कॉलम होते हैं, कौन से रोज होते हैं, कौन सी सेल्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ दिखा भी रखा है, ये A B C D वाले जो होते हैं ये कॉलम होते हैं। यहाँ जो साइड में 1 2 3 4 5 वाला होता है ये रो होता है। तो कॉलम ऐसे होते हैं, ऐसे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ये होते हैं हमारे कॉलम। ये होती है हमारी रोज, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इनको रोज कहते हैं, इनको कॉलम कहते हैं। अगर आपको सेल का नाम देना है तो आप पहले कॉलम का नाम देंगे, फिर आप रो का नाम देंगे। इसको एक्चुअल एक्सेल में देखते हैं अब। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये हमारा कॉलम है,
ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, ये सारे हमारे कॉलम है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ठीक है, रोज कौन सी होती है? ये रोज है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी रोज होती है। अब इसके बाद एक तीसरी चीज जो बोली हुई थी यहाँ पे, सेल। सेल एड्रेस क्या होता है? मैंने कोई भी सेल क्लिक करा, कोई भी सेल क्लिक करा, है ना, तो अब इसका एड्रेस क्या होगा, मैं आपको पहले बोलना सिखा रही हूँ। पहले आप उसमें कॉलम का नाम लेंगे ई, फिर आप उसमें रो का नाम लेंगे 3। तो इस सेल का नाम हो गया E3। यहाँ पे देखो ऊपर लिखा भी आ रहा है कोने में, आई होप सबको दिख रहा है। एक और बार पूरी प्रोसेस को गो थ्रू करेंगे। कॉलम कैसे आते हैं? A B C D E F, ये सारे हमारे कॉलम है। ठीक है, रोज कैसे आती हैं? 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे है हमारी रोज, राइट। कॉलम हमारे ऊपर से नीचे है, रोज हमारी ऐसे है, राइट। तो ये रो और कॉलम के मिलन से हमें सेल एड्रेस मिल जाता है। सेल एड्रेस अगर हमें किसी भी सेल का पता करना है, जैसे हमको इस सेल का पता करना है, तो पहले मैं कॉलम का नाम लूंगी F, फिर मैं रो का नाम लूंगी 4, F4। यहाँ पे लिखा भी हुआ ऊपर कोने में, अपने आप आ जाता है वो, किसी को भी मैं सेलेक्ट करूंगी, देखो ऊपर बदल रहा है वो अपने आप, है ना। पर तुमको पढ़ना भी आना चाहिए कि पहले हम कॉलम का नाम लेंगे, फिर हम रो का नाम लेंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट है? इस स्लाइड में कोई भी डाउट है किसी को? सिलेबस भी लैपटॉप में एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, मुझे एक्सेल आता है, अच्छी बात है। आई एम हैप्पी फॉर यू रवि, बाकी बच्चों से भी को भी आना चाहिए, इसलिए मैं एकदम बेसिक से सिखा रही हूँ। सिलेबस भी लिखा दीजिए। देखो मेरे को क्लास पढ़ाने के लिए भेजा गया, तो मैं क्लास पढ़ा रही हूँ, बाकी काम आप अपने ग्रुप पर लिखेंगे ना, तो वो आपको भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम केवल क्लास की बात करेंगे। मेरे को जितना काम दिया गया मैं उतना कर दूंगी आप सबके लिए। अभी तक कोई डाउट है तो मेरे को प्लीज बताओ, कोई डाउट नहीं है तो नो डाउट लिख दो चैट में। हेलो फिरोज, गुड मॉर्निंग। समझ आ रहा है? आराम से ही जा रही हूँ मैं, कोई स्पीड तेज तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आ जाओ, कुछ लिखा है क्या किसी ने? ठीक है, परफेक्ट, स्वीट। आ जाओ आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं हमारा। ओके, अब हमें वही है कि जो मैं आपको कहा था कि हमें बेसिक फॉर्मूले, एक्सेल में कैलकुलेशन बहुत होती है, तो हम एक्सेल में क्या करेंगे, हम पहले एक्सेल में खुद ही डेटा भरेंगे। डेटा भरने के बाद हम एक्सेल में कैलकुलेट करेंगे हर चीज को। पहले हम एक छोटे डेटा पे करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये बड़े डेटा पे कैसे होता है। ठीक है, छोटा डेटा हम अपने हाथ से बनाएंगे, हम उस पर करेंगे, फिर आप देखोगे कि हाँ छोटे में तो हाथ से भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, फिर आप बड़े में देखोगे कि कैसे उसका एक्चुअल में फायदा होगा। ठीक है, तो मैं छोटा डेटा आपके साथ ही बनाऊंगी यहाँ पे। तो यहाँ से जैसे हम स्टार्ट करते हैं, मैंने लिखा नेम। ठीक है, नेम हमने जैसे किसी का डाला, हम आप लोगों के चलो मैं नाम तो सबके नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं यहाँ पे रैंडम नाम लिखती हूँ। ठीक है, और क्या लिखे? अ, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया नेम। ठीक है, फर्स्ट में लिखना चाहिए था, सेकंड में तो लिखा है। ओके जी, यहाँ पे हमारे आ गए नेम। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए मैंने लिख दी सबकी एज। ठीक है, मैंने रैंडमली फिल करी एज, 14 17 21 23 25 28 30 18 एंड यहाँ पे 19। ठीक है, मैंने सबके नाम लिखे, मैंने सबकी एज लिख दी। अभी मैंने नॉर्मल डेटा भरा है, इसमें आई होप कुछ समझाने की चीज नहीं है। मैंने बॉक्सेस को सेलेक्ट करा और मेरे को उसमें जो भी टाइप करना था मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, और उसके बाद अगले उस पे बॉक्स पे जाने के लिए बस मैंने नीचे वाला कर्सर दबा दिया, वो नीचे वाले बॉक्स पे चला गया, फिर मैंने वहां टाइप कर दिया। ठीक है, आई होप इसमें कुछ समझाने की चीज नहीं थी, बस ये मैंने नॉर्मल डेटा अभी भरा है। ठीक है, अब हम अपने फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक फंक्शन का यहाँ पे नाम देखूंगी और फिर मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, ये बेसिकली मैथमेटिकल फंक्शंस है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है यहाँ पे। तो आपको इसका नॉर्मली भी पता होगा, आप इसका सम कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, बट फिर एक्सेल क्यों है हमारे पास, एक्सेल में हम स्क्रीन में ही कर लेंगे, राइट। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले सम फंक्शन। सम फंक्शन जो है, आप जो भी कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे वो सबको खुद ऐड कर दे। ठीक है, ये सम का काम होता है, आपको पता ही है सम का क्या मतलब होता है, राइट। मैंने सबकी एज लिखी। अब यहाँ पे काम करते हैं, सबके हम महीने का खर्चा लिख देते हैं, मंथली एक्सपेंस। ठीक है, मंथली एक्सपेंस मतलब महीने का खर्चा।
अब हम यहाँ पे हम फिर वही सिंपल रैंडम नंबर्स भर देते हैं, 1000, 1500, 2000, 2500, 500, 3700, 3000, 3200 और से 2500। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सबके मंथली एक्सपेंसेस भी भर दिए। ठीक है, अब आप मेरे को कहते हैं कि मैडम इन सबके मंथ के जो टोटल एक्सपेंसेस हैं उसका टोटल करके बताइए। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, हो सकता है कि मैं कैलकुलेटर उठाऊं और मैं सबका टोटल करूं, बट एक्सेल में भी हम टोटल कर सकते हैं। अब एक्सेल में हम टोटल कैसे कर सकते हैं, मैं आपको वो समझाने वाली हूँ, प्लीज ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं यहाँ पे टोटल करूंगी। पहले सबसे पहले हम दबाएंगे इक्वल टू। क्या दबाएंगे, इक्वल टू दबाएंगे। फिर हमें क्या करना है, हमें करना है सम। तो हम सम लिखेंगे, SUM लिखेंगे, SUM। देखो नीचे दिख रहा है सम, क्या लिखा है, एड्स ऑल द नंबर्स इन द रेंज ऑफ सेल्स। तो जो भी सेल सेलेक्ट करोगे, जो भी सेल, इसको सेल कहते हैं राइट, तो जो भी सेल सेलेक्ट करोगे इसको वो ऐड कर देगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, सम, यहाँ पे सम सेलेक्ट हुआ, मैंने यहाँ पे सम को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तुम्हें ब्रैकेट डालना आता होगा आई होप, तो मैंने पहला ब्रैकेट डाला। अब हमें बताना है कौन से नंबर का सम करना है। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने जैसे इसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट, देखो नीचे उसका नंबर आ गया, ये क्या है, C3। मैंने अभी तुमको सेल का एड्रेस पढ़ना सिखाया था, C3 याद है कौन सा था, ये देखो पहले ये C में है, फिर ये 3 में है ना, तो उसका यहाँ पे सिर्फ सेल एड्रेस आता है, उसका एक्चुअल नंबर नहीं आता है। अब हम डालेंगे कॉमा, और किसे ऐड करना है, हमें हमें इसको ऐड करना है, C का 4, और कॉमा डालेंगे। अब किसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। फिर कॉमा डालेंगे, अब किसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। फिर कॉमा डालेंगे, अब किसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। फिर कॉमा डालेंगे, अब किसको ऐड करना है, इसको। ऐसे कॉमा आगे बढ़ते जाएंगे। देखो अपने आप वो नंबर डाले जा रहे हैं राइट, C में 9 आ गया अब, राइट। कॉमा डालेंगे, इसको डालेंगे, कॉमा डालेंगे, इसको डालेंगे, हमारी लिस्ट खत्म हो गई। अब आप ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और आप एंटर दबा देंगे। देखो टोटल आ आया। अब यही देखो, तुमने ऊपर देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तुमने यहाँ पे इस पे क्लिक करा तो देखो यहाँ पे पूरी ऊपर कैलकुलेशन भी लिखी हुई है कि ये कैसे आया, है ना। क्या किसी को समझ में डाउट आया अभी जो मैंने बताया कैसे सम करा है, मैं दोबारा दिखाने वाली हूँ, बट आई होप समझ आ रहा है, मैं अभी दोबारा दिखाऊंगी। सेम प्रोसेस को हम 3-4 बार करेंगे ताकि वो हमें को समझ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हम एज का सम करते हैं। ठीक है, सम करें फिर से, कैसे करा था, पहले हमने इक्वल टू का साइन डाला, फिर हमने SUM लिखा, लिखा, ये SUM आ गया। इसके बाद हमने क्या करा, हमने ब्रैकेट ओपन करा। अब इसके बाद हम सेलेक्ट करते जाएंगे जो जो हमको चाहिए, ये चाहिए, कॉमा डालो, 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 एंड ये चाहिए। बस सारे सेलेक्ट हो गए कंपोनेंट। इसमें भी तुम देखो, इन्होंने सिर्फ सेल का नाम लिखा है, बी था यहाँ पे एंड देन यहाँ पे 3 था तो B3 लिख दिया, बी था यहाँ पे 4 था, B4 लिख दिया, ऐसे ही वो आगे बढ़ते गए। ठीक है, अब ब्रैकेट को क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड एंटर दबा देंगे, सम आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है कोई तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। 2 बार बताया मैंने, मैं अभी और बताऊंगी, बट यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। ठीक है, गुड, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बोलनी है आप लोगों को, ये तो आपको छोटा सा डेटा सेट था, तो हमने हर नंबर को ऐसा एक एक करके सेलेक्ट कर लिया और हमने निकाल लिया, है ना। हमने एक एक नंबर पे ऐसे वो करा है, एक एक नंबर पे हमने रखा है उसको सेलेक्ट करने के लिए। बट मान लो आपका डेटा में से 80 नंबर हो, क्या आप ऐसे एक एक नंबर को सिलेक्ट करके कॉमा डालते रहोगे 80 बार, पागल नहीं हो जाओगे आप। तो उसके लिए एक शॉर्टकट है, अब हम वो शॉर्टकट सीखेंगे। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ, हम फिर से करेंगे और हम वो शॉर्टकट सीखेंगे। प्लीज ध्यान से देखेंगे कि हम वो कैसे करेंगे। इक्वल टू करेंगे, वही अपना सम ही लिखेंगे। ठीक है, हमने सम ही लिखा। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही फर्स्ट ब्रैकेट डाल देंगे अपना। अब देखो ध्यान से देखना, अब हम सेलेक्ट करेंगे सेल्स। मैंने ये सेल पकड़ा, ठीक है, मैंने अपना माउस जो था, माउस में मैंने लेफ्ट क्लिक करा है, ठीक है, और मैंने इसको खींच दिया नीचे, मैंने इसको नीचे खींच दिया। देखो सारे सेल आ गए अपने आप अंदर। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगी, एंटर करूंगी, ये देखो जादू। एक बार फिर से करते हैं, और बड़े डेटा सेट में भी करेंगे, मैंने बड़ा डेटा सेट भी खोल रखा है। ठीक है, एक और बार फिर से करेंगे, इक्वल टू सम। ठीक है, ब्रैकेट खोला मैंने,
अब डेटा पहला पहला डेटा सेट सेलेक्ट करा, इसको अब लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे, लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे और नीचे खींच देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंड। क्या लोगों को ये शॉर्टकट समझ आया? अब हम ये बड़े डेटा सेट में करने वाले हैं। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लेंगे मुझसे चैट में। एनी डाउट अभी तक गाइस? नो डाउट? ओके ओके परफेक्ट, ठीक है। अभी इसी चीज को बड़े डेटा सेट में करते हैं। ये देखो मैं कितना बड़ा डेटा सेट भी लाई हूँ तुम लोगों के लिए। ये देखो इसमें 80 काउंट तक है, 81 लिखा हुआ है क्योंकि ऊपर एक हेडिंग भी है, 80 काउंट तक है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे सबकी सैलरी दे रखी है, सबके एक्सपेंसेस खर्चे दे रखे हैं, सबका बोनस दे रखा है और टोटल दे रखा है ना? तो अब हमें भी ऐसे ही करना है इसको। अब हम यहाँ पे जाते हैं, हम कहते हैं हमें सबकी सैलरी का सम दो, हम कहते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सैलरी वाला कॉलम है, इसमें हम इक्वल टू लिखेंगे। हमने SUM लिखा लिखा, फिर हमने ब्रैकेट खोला। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेलेक्ट करेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं सेलेक्ट करना। पहला सेलेक्ट करा, ओहो एक सेकेंड, थोड़ा गफला हो गया, दोबारा करते हैं। इक्वल टू सम, ब्रैकेट खोला, अब हमें करना है सेलेक्ट। पहला सेलेक्ट करा, अब इसको तुम पुल डाउन करो, वही लेफ्ट को होल्ड कर। देखो मैं पूरा नीचे तक लेके जा रही हूँ, लेफ्ट पे होल्ड करके रखा है मैंने। पूरा डेटा सेलेक्ट करना है हमें यहाँ तक, 80 80 तक, 81 तक। ये हमारा लास्ट एम्प्लॉई है, यहाँ तक हमने सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट को हमने क्लोज करा, एंटर दबाया, हमारा टोटल आ गया। तुमको फॉर्मूला चेक करना है तो देखो, तुम जब इस पे क्लिक करते हो ना, ये मैंने क्लिक करा, ये देखो यहाँ ऊपर फॉर्मूला लिखा भी आता है। तो यहाँ F2 से F81 तक सब सेलेक्ट हो गया। देखो हो सकता है तुमको ऐसा पुल डाउन करने में इश्यू आए, हो सकता है तुम कहो कि मैडम हमसे हो नहीं रहा है स्टार्टिंग में, तो एक और तरीका है इसका, एक और तरीका देख लेते हैं क्या तरीका है इसका। बट हमें इसके लिए ना सेल पढ़ना सीखना पड़ेगा। जैसे ये सेल है, ये सेल क्या है, G में है और G2 है, ठीक है। तो मेरा जो है मंथली एक्सपेंस वो G2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंड कहाँ पे हो रहा है, G81 पे एंड हो रहा है, G81 पे, ये देखो यहाँ पीछे नाम आ जाता है, ठीक है। तो G2 से G81, तो अब हम ये चीज लिख ही देंगे, इक्वल टू SUM सम, ठीक है। फिर हमने डाला पहला ब्रैकेट। अब हम यहाँ पे लिख देंगे G2, क्योंकि G2 से स्टार्ट हो रहा है ना, अभी देखा था राइट। उसके बाद हम डालेंगे इसको, दो डॉट को, ठीक है। आपके लैपटॉप में ऑब्वियसली आपको दिख जाएंगे ये दो डॉट। फिर हम लिखेंगे G81, बस। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सारा डेटा सेलेक्ट। अगर आपसे ऊपर से नीचे नहीं खींचा जाता है, एक और बार ट्राई करते हैं इसी चीज को, बोनस में देखते हैं। ये वाला हमारा क्या है, नंबर क्या है इसका, H2 नंबर है इसका। और लास्ट नंबर क्या है इसका, इसका नंबर, लास्ट नंबर का नाम है H81, ठीक है। इसका सम करते हैं, एस इक्वल टू डालेंगे, इक्वल टू डालना बिल्कुल ना भूलें वरना नहीं आएंगे ये, SUM। अब हमने खोला ब्रैकेट, पहला क्या था इसमें, पहला सेल का एड्रेस क्या था, H2, ठीक है। ये डाला, फिर ये दो डॉट डाली, देख लो ध्यान से, ये दो डॉट डाली हमने, ठीक है। और फिर हमने डाला H81, पूरा कॉलम अपने आप सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे, सम आ गया हमारा। क्या किसी को सम वाले कंसेप्ट में कोई भी डाउट है? मैंने 3 तरीके सिखाए सम करने के, किसी में भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। आई होप क्लास सुन रहे हैं सब। नो डाउट, ओके। बाकी सब भी लिखेंगे प्लीज, ठीक है। समझ आ रहे सब? रवि आपको आता है बट बाकी बच्चों को नहीं आता तो सिखाना पड़ेगा ना, ठीक है ओके। आगे चलते हैं। अब हमने सम का कंसेप्ट सीख लिया कि सम क्या करता है और सम हम कैसे कर सकते हैं। जैसे आपके महीने के जो सारे खर्चे हैं, आप उनको सम प्रोसेस से ऐड कर सकते हैं कि मैंने अपना सारा खर्चा लिखा, फूड, बुक्स, ट्रैवल, कॉफी, और मैंने उनको टोटल कर दिया, तो ये सम सम वाला ही हमने यूज कर लिया। यहाँ पर एक आप वो डाल सकते हैं बस कि ये हमारा वाला वो पाए डेटा चार्ट, ये हमारा डेटा चार्ट था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल, क्योंकि इसके सामने हमने यहाँ पे ये दो दो टोटल कर दिया, ठीक है। हमारा ये सम वाला काम हो गया, आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगला फंक्शन है एवरेज। मेरे को प्लीज चैट में बताएंगे एवरेज होता क्या है, आपने मैथ में भी एवरेज सीख रखा होगा। मुझे एक छोटा सा आइडिया दे दीजिए, एवरेज क्या होता है।
चैट में लिख दीजिए एवरेज क्या होता है, एवरेज कैसे निकालते हैं। अगर मैं आपको 5 नंबर दूं, अगर आपको उनका एवरेज निकालना हो तो आप एवरेज कैसे निकालेंगे, चैट में एक बार लिखेंगे प्लीज। बेसिक आइडिया तो होगा एवरेज का, आई होप। एवरेज होता क्या है, कैसे निकलता है, सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, है ना। सम, हाँ ठीक है, सम एंड देन डिवाइड बाय टोटल, सही बात है। अगर मेरे पास रवि, मेरे को पता है आपको फॉर्मूले पता है, बट मेरे को सबका भी तो देखना है ना। मैं बाकियों को आगे जाके फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखा दूंगी, वो कहेंगे कि मैम बेसिक तो मैं आता नहीं, मैंने तो एक्सेल नहीं देखा आज तक, दिक्कत हो जाएगी ना फिर। राइट, तो एवरेज बेसिकली क्या होता है, अगर आपको 5 नंबर्स का एवरेज निकालना है तो आप उन सारे नंबर्स को पहले ऐड करेंगे, फिर आप डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो सम ऑफ द ऑल द नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, पहले सबको ऐड करना है और फिर डिवाइड करना है बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, इसको एवरेज कहते हैं। ठीक है, अब हम एक्सेल में एवरेज करना सीखेंगे। अगेन जैसे हमने सम करा था बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है, कोई डाउट की बात नहीं है उसमें। एक्सेल पे चलते हैं, ये वाला हमारा एक्सेल था, हमने मंथली एक्सपेंस लिखा था, है ना। अब यहीं पे हम आगे एवरेज भी लिख देते हैं। हाँ एवरेज, ठीक है। अब हमें एवरेज निकालना, अब तुमको देखना है कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एवरेज एज क्या है, ठीक है। तो इससे तुम निकाल सकते हो। इसमें तुम फिर से वही इक्वल टू करोगे, तुम लिखोगे AVE, तुमको नीचे एवरेज दिख गया, देखो यहाँ लिखा हुआ है एवरेज, देखो तेरा, मैंने इस पे क्लिक करा, इस पे इसका मतलब भी लिखा हुआ है आगे देखो, रिटर्न्स ऑफ द एवरेज ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट्स व्हिच कैन बी, अच्छा ठीक है ओके, ये नंबर मतलब नहीं लिखा हुआ है, जाने दो। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट करा, मैंने सेलेक्ट करा तो अपने आप उसने फर्स्ट ब्रैकेट डाल दिया, खोल दिया ब्रैकेट, है ना। ओके, अब एवरेज हमको किनका करना है, अब याद कर, एक बहुत चीज ध्यान से देखना, ऐसा ना हो तुम ये सब सेलेक्ट कर रहे हो, तुम टोटल भी सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना कि तुम्हारा डेटा पॉइंट कहाँ तक है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमको सिर्फ मौर्या तक सेलेक्ट करना है, तो मैंने पहला सेल सेलेक्ट करा, मैंने इसको नीचे खींच दिया, आ गए सारे। अब उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया और मैंने एंटर कर दिया, ये हमारी एवरेज एज आ गई ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनकी। ठीक है, मंथली एक्सपेंस पे भी एक बार एवरेज करते हैं फटाफट से, इक्वल टू करा, एवरेज लिखा, एवरेज पे क्लिक करा, ये देखो अपने आप ही ब्रैकेट खुल जाता है, तुम करते हो तो। ठीक है, पहला सेल सेलेक्ट करा, C3, इसको नीचे पुल डाउन कर दिया, टोटल को सेलेक्ट मत करना, ठीक है, एंटर। बाई चांस तुमको चेक भी करना हो ना, तुमने डेटा गलत तो नहीं लिख दिया, देखो यहाँ जाके चेक कर सकते हैं, C11, C11 मतलब मैंने मौर्या तक ही सेलेक्ट करा है, ये C11 है ना। इसमें भी मैं देखूं B11 में देखो, मैंने मौर्या तक ही सेलेक्ट करा है, मौर्या B11 है, तो टोटल मैंने सेलेक्ट नहीं करा। ठीक है, अभी इसी को बड़े डेटा में भी देखते हैं हम, बड़े डेटा में करके देखेंगे तो और मजा आएगा। बड़ा डेटा का है हमारा, ये हमारा बड़ा डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो हमको एज दे रखी है, मंथली सैलरी दे रखी है, मंथली एक्सपेंस दे रखे हैं, हम किसी का भी एवरेज निकाल सकते हैं, हम किसी के भी बोनस का एवरेज निकाल सकते हैं, टोटल सेविंग का एवरेज निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, हम एक काम करते हैं, हम लोगों की अटेंडेंस की, अच्छा ये तो परसेंटेज है ना, ओके, हमें अटेंडेंस की परसेंटेज दे रखी है कि मान लीजिए 100 दिन काम करना था तो ये बंदा 99 डेज आया था, ये बंदा 96.9 डेज आया था, डेज ऐसे नहीं होते हैं बट तुम समझ गए लॉजिक, है ना। तो हम इनका एवरेज निकालते हैं कि एवरेज में लोग कितने दिन आए थे काम कर, ठीक है, इसका एवरेज निकालते हैं। इक्वल टू करा, एवरेज लिखना शुरू करा, मैं लिखना शुरू करती हूँ ना पहले ही नीचे आ जाता है, मैं मेहनत ही नहीं करती पूरा लिखने की, फिर मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, ओहो, सेलेक्ट कर लिया, है ना। अब देखो यहाँ एवरेज आ गया, अब देखो मैं ना क्या करूंगी, मैं नहीं करूंगी ऊपर से नीचे, क्योंकि यहाँ ऊपर से नीचे करना बड़ा मुश्किल होता है, मैं बस सेल का नाम पढ़ूंगी। इस सेल का नाम क्या है, सेल का नाम है L और L2, पहले सेल का नाम क्या है L, और यहाँ पे मैंने देखा 2, L2 है पहले सेल का नाम, ठीक है। आखिरी सेल का नाम क्या है, ये है L, और ये है, यहाँ पे सीधा 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 जाएंगे, L है और यहाँ है 81, तो L2 से L81, ठीक है। तो मैंने लिखा L और मैंने लिखा 2, ठीक है, फिर मैंने डाल दी 2 डॉट, और फिर मैंने लिखा L, फिर मैंने लिखा 81, खत्म, पूरा कॉलम अपने आप सेलेक्ट हो गया। उसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एवरेज लोग इतने दिन आए, 85.82 डेज। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन 100 दिन काम करती है तो ऑर्गेनाइजेशन में एवरेज लोग इतना टाइम आए, इतने दिन आए, राइट। आप किसी भी चीज का एवरेज निकाल सकते हैं, आपको हाथ से करना है कैलकुलेट, आप सबको ऐड करके देख लीजिए, और सबको टोटल नंबर से दैट इज 80 से डिवाइड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा यही एवरेज आ रहा है। ठीक है, कोई डाउट है एवरेज में तो प्लीज मुझसे पूछ लो, ताकि हम फिर अगले कंसेप्ट पे जा पाए।
चैट में लिख दो कोई भी डाउट है तो। आई होप क्लास समझ आ रही है। आई होप लैंग्वेज मुश्किल नहीं है जो मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है। मुझे सिर्फ लड़कियों की रिप्लाई क्यों आ रही है भाई? तुम लड़कों को पीछे रहने का शौक है क्या? चैट में लिखो। गुड। ओके। ठीक है, नो डाउट नो डाउट, ओके ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। ऑल क्लियर, परफेक्ट परफेक्ट। आप लोगों ने पहले एक्सेल यूज कर रखा है या पहली बार देख रहे हैं और तब भी क्लियर हो रहा है? मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि यहाँ पे सब समझ आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। बाकी फंक्शंस हम कवर कर लेते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला मतलब बेसिकली मैं आपको कह रही हूँ कि अगर 5 नंबर है, आपको 5 नंबर का एवरेज करना है तो आप उन सबको ऐड करो, डिवाइड बाय 5 करो। यूजुअली एवरेज का ये मतलब होता है। ठीक है। तो बाकी हमें एक्सेल में कुछ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एवरेज लिखकर इसको टोटल कर सकते हैं। ठीक है। ऑल राइट। ऑल राइट। अच्छा। यूज किया हुआ है। ओके। ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम आगे। एवरेज हो गया हमारा। अब इसके बाद हम काउंट वाले फंक्शन पे चलते हैं। काउंट का क्या मतलब है? बेसिकली तुमको काउंट करना है कि उसमें कितना, मतलब कितनी वैल्यूज है। जैसे मैंने बहुत सारी वैल्यूज लिख दी। वैसे तो तुम साइड से भी सेल के काउंट कर सकते हो कि उसमें कितनी वैल्यूज है, बट तुमको नहीं करना है तो तुम काउंट फंक्शन यूज कर सकते हो। काउंट से मतलब बस बेसिकली टोटल काउंट होता है कि टोटल कितना नंबर है। नंबर। राइट। यहाँ पे जैसे ये रहा, ये देखो कैसे इन्होंने दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखो अगर हमारे बीच में ब्लैंक सेल्स भी दे रखे हैं तो उनको वो इग्नोर कर देगा। काउंट में वो सिर्फ भरे हुए सेल दिखाएगा। जैसे ये सारे सेल्स देखो, इसमें से 3 सेल भरे हुए हैं तो वो 3 सेल्स दिखाएगा। तो इस चीज में बहुत फायदेमंद होता है कि आपको पता चल जाता है कि कितना एक्चुअल में भरा हुआ है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ आएगा। ठीक है। हम क्या करेंगे, हम अपने एक्सेल पर जाएंगे और मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर लिखूंगी प्रेजेंट। मैं क्या लिखूंगी? प्रेजेंट लिखूंगी कि ये बंदा आया है कि नहीं। अगर ये प्रेजेंट आया होगा तो मैं यस लिख दूंगी, अगर नहीं आया होगा तो मैं खाली छोड़ दूंगी। ठीक है। मैंने यहाँ लिखा यस। ये नहीं आया, मैंने खाली छोड़ दिया। यहाँ मैंने लिख दिया यस। यहाँ मैंने लिख दिया यस। यहाँ मैंने लिख दिया यस। यहाँ मैंने खाली छोड़ दिया। यहाँ मैंने खाली छोड़ दिया। यहाँ मैंने यस। यस। और यहाँ मैंने खाली छोड़ा। ठीक है। मैंने क्या बोला? काउंट फंक्शन क्या देखता है? काउंट फंक्शन देखता है कि आपके कितने वहां पे भरे हुए हैं उस कॉलम में। डी कॉलम में कितने कॉलम भरे हुए हैं, यहाँ पे कितनी वो भरी हुई है, हमको ये देखना है। ये तो छोटा डेटा सेट है, एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहे हैं। आगे बड़े डेटा सेट पे जाएंगे। ठीक है। अब मैंने इक्वल टू करा, मैंने लिखा काउंट। 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 ठीक है, मैंने लिखा काउंट। अब इसके बाद हम यहाँ से गए और हम यहाँ पर आ गए। जरा। अच्छा ओके, सॉरी, यहाँ पे यस। ओहो। ये सिर्फ नंबर्स को लेता है। ओके। ये तुम लोगों के लिए भी सीख है, ये सिर्फ नंबर्स को लेता है, इसको नहीं लेगा ये। चलो ठीक है। हाँ, हम देखते हैं कि हम यहाँ पे लिख देते हैं मार्क्स। क्या लिख देते हैं? मार्क्स। अब जो बच्चा प्रेजेंट होगा, जो बच्चा प्रेजेंट होगा सिर्फ उसी के मार्क्स आए होंगे। जो एब्सेंट होगा उसने तो पेपर ही नहीं दिया होगा, है ना? तुम कहते हैं ये नहीं, ये आया था, ये नहीं आया था, ये आया था, ये आया था, ये नहीं आया था, ये आया था, ये आया था, ये आया था, ये नहीं आया था और ये आया था। ऐसे रख लेते हैं। ठीक है। अब मार्क्स लिख लेते हैं। मार्क्स हमारे जो है वो आउट ऑफ 100 है, हम ऐसा मान लेते हैं। ऑफ 100। ठीक है। ठीक है, हमारे मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 100 है, हम ये मान लेते हैं। अब जो बच्चा आया था वही टेस्ट देगा, जो नहीं आया वो टेस्ट कैसे देगा? राइट। तो हम सबके मार्क्स लिख लेते हैं रैंडमली। 50। यहाँ वो नहीं आया तो हम इसको खाली छोड़ देते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं 70। यहाँ हम रख देते हैं 80। हम यहाँ लिख देते हैं 100। यहाँ हम लिख देते हैं 30। यहाँ हम लिख देते हैं 45। और यहाँ हम लिख देते हैं 50। ठीक है। अब मेरे को देखना था कि कितने बच्चे आए हैं क्लास में, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लगाया काउंट फंक्शन। काउंट क्या करता है? काउंट बेसिकली देखता है कि इनमें से कौन से सेल भरे हुए हैं। एज सिंपल एज दैट, कितने सेल भरे हुए हैं ये इसका फंक्शन। ये ऐसे पूरा सेलेक्ट हुआ, एंटर दबाया। 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 सेल भरे हुए थे। अच्छा, ये तो हमने टोटल पे ही कर दिया। ओके, ये तो दिक्कत हो गई, टोटल पे तो नहीं करना था। काउंट।
काउंट, यहाँ पर हमने रखा काउंट इक्वल टू, ठीक है दोबारा करते हैं। काउंट को मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और हम जाएंगे मौर्य तक, इसको हम क्लोज कर देंगे, एंटर दबा दें। 6, मतलब 6 सेल इसमें से भरे हुए, यहाँ पे जितने भी लोग थे इसमें से 6 लोग आए थे, 6 लोगों ने हमारा टेस्ट दिया था और 6 लोग के मार्क्स लिखे हुए हैं। तो बेसिकली काउंट आपको हेल्प करता है कि जो जो वैल्यूज भरी हुई हैं उस कॉलम में वो आपको पता चल जाए कि हाँ इतनी वैल्यूज उस कॉलम में भरी हुई है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? काउंट फंक्शन में, काउंट फंक्शन में हम चेक करते हैं कि कितनी वैल्यूज उसमें एम्प्टी सेल्स को हटाकर भरी हुई। सब्जेक्ट्स अलग अलग हो रहे हैं मैम, आप कौन से सब्जेक्ट के लिए आए हैं? क्योंकि मेरे को तो एक्सेल ही बोला गया था, मैं एक्सेल पढ़ा रही हूँ। अब इसके अलावा क्या हो रहा है वो मेरे को आइडिया नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। काउंट फंक्शन में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। नो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, काउंट फंक्शन भी हमारा हो गया एक बारी फिर से। अच्छा ठीक है, मैं एक बार बता देती हूँ बेसिकली काउंट फंक्शन होता क्या है। काउंट फंक्शन बेसिकली बताता है कि आपका एक कॉलम है तो उसमें कितने सेल्स भरे हुए हैं। ठीक है, ब्लैंक सेल्स जो होते हैं, जो खाली सेल्स होते हैं उनको छोड़कर कितने सेल्स भरे हुए हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि इन्होंने फीस पे करी, तो फीस पे करी तो जिन जिन ने पे करी उनका अमाउंट लिख दिया, बाकी उन्होंने खाली छोड़ दिया। फिर उन्होंने काउंट करा तो उनको रिजल्ट आया 3। राइट, तो काउंट सेल्स में क्या होता है, जब हम काउंट करते हैं तो बताते हैं कि कितने सेल्स में नंबर भरे हुए हैं। ये केवल नंबर्स को नोटिस करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। यहाँ पे जैसे तो हमारे नाम 6 थे बट उन्होंने काउंट में 3 ही बताया क्योंकि 3 ही सेल्स भरे हुए थे। हम बड़े डेटा सेट में करके देख लेते हैं, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं बड़े डेटा सेट में कुछ नंबर उड़ा देती हूँ, फिर हम उसमें करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसको उड़ा दिया, मैंने इसको उड़ा दिया, मैंने इसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया। अब देखो ये कितना बड़ा डेटा सेट है, क्या तुम इसमें बैठ के गिनोगे कितने लोगों को बोनस मिला कितने को नहीं मिला? है ना? तो इतने बड़े डेटा सेट्स में यूजुअली एक्सेल यूज होता है, छोटे डेटा सेट में बस प्रैक्टिस करके दिखा रही हूँ ताकि तुमको समझ आ जाए कि कैसे चीजें होती है। और मैं तुम्हारे साथ भी डेटा बनाऊंगी तो मेरे को लगता है तुम्हें मजा आएगा। राइट, ठीक है ओके एनी। अब हमारे यहाँ पे हमने ये बना दिया, देखो अब तुम बैठ के गिनोगे तो नहीं कि कितने खाली है कितने भरे हुए हैं, है ना? तो अब तुम यहाँ पे काउंट फंक्शन लगाओगे ना तो तुमको बेसिकली पता चल जाएगा कि ओ ऑर्गेनाइजेशन में 80 लोग थे, इतने लोगों को बोनस मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर हम काउंट फंक्शन लगाएंगे, इक्वल टू करेंगे, लिखेंगे काउंट, पूरा नहीं लिखती मैं नीचे से सेलेक्ट कर लेती हूँ जब मेरे को दिखता है। देखो यहाँ पे आ गया। अब हम जाएंगे यहाँ पे आया पहला, यहाँ से हमने सेलेक्ट करा, हम सबको नीचे सेलेक्ट करते गए, नीचे जाते जाए जाते जाए जाते जाए। ध्यान रखना साइड में कि तुम कहाँ तक जा रहे हो, 81 तक ही जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने 80, अच्छा ओके मेरे को लग रहा है मैंने नीचे लगा दिया फंक्शन, 81 ही है ना? ये हाँ 81 ही, ठीक है 81 तक फंक्शन लग गया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में 80 लोग काम करते हैं, यहाँ 81 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पहला वाला जो है हमारा वो नेम का है। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना। तो ऑर्गेनाइजेशन में 80 लोग काम करते हैं और 58 लोगों को बोनस मिला है। तो काउंट वाले फंक्शन से हमें पता चलता है कि वो वाला जो कॉलम है, एच वाला जो कॉलम है उसमें कितने भरे हुए हैं, उसमें कितने एलिमेंट्स कितनों में भरे हुए हैं। देखो इनमें भरा हुआ है, इनमें भरा हुआ है, इसमें खाली है तो उसने इग्नोर। ठीक है, आई होप अब क्लियर है, कोई डाउट नहीं है कि काउंट का क्या मतलब होता है। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। फिरोज आपको क्लियर है अब? ये जो हैंड रेज कर रहे हैं आप, हैंड रेज क्यों कर रहे हैं? आपको बोलना है क्या कुछ? मैं अनम्यूट कर देती हूँ अगर कुछ बोलना है तो। अल्लाह माइक बोलो जी, कुछ बोलना है आपको? नितेश, प्रियांश, आपको कुछ बोलना है क्या? आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया मैंने, अगर आपको कुछ बोलना है तो, वरना मैं आपको दोबारा म्यूट करूँ। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फिरोज आगे समझ, ओके गुड। ओके, तो लग रहा है इन लोगों ने ऐसे ही हैंड रेज कर दिया था। ओके, ऑल राइट, ठीक है ठीक है। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, हमारा काउंट फंक्शन हो गया।
अब हम मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन देखेंगे। मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन में क्या होता है, बहुत सिंपल है, जैसा कि नाम है, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा, मिनिमम मतलब सबसे कम। ठीक है। अब आपने मान लीजिए आपने लिस्ट बनाई 100 बच्चों की और उनके अलग अलग मार्क्स आ रखे। अब आपको कैसे पता कि सबसे ज्यादा मार्क्स कितने आ रखे हैं? मान लीजिए आप क्लास टीचर हो, आपको प्रिंसिपल को बताना है कि मेरी क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स इस बंदे, नाम भी नहीं बताना, आपको बेसिकली बताना है कि मेरी क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स इतने आ रखे हैं, है ना? या मेरी क्लास में सबसे कम मार्क्स इतने आ रखे हैं, या आपको बताना है कि मेरी क्लास में 4 से लेके मान लो 30 तक सारे नंबर आ रखे हैं, है ना? तो आपको बताना है मिनिमम इतने आ रखे हैं, मैक्सिमम इतने आ रखे हैं। तो ये फंक्शन उसके लिए यूज होते हैं। अगेन छोटे डेटा सेट में आप देख सकते हो नंबर्स को ऐसे ही, और आप बता सकते हो सबसे ज्यादा कितने, सबसे कम कितने हैं, सबसे ज्यादा सैलरी कितनी मिली है, सबसे कम सैलरी कितनी मिली है, सबसे ज्यादा बोनस कितना मिला है, सबसे कम बोनस कितना मिला है, वो आप ऐसे ही बता सकते हो। बट अगर बड़ा डेटा सेट है, 80 लोगों का डेटा सेट है, क्या आप हर नंबर को पढ़ोगे बैठ के कि भाई साहब ये नंबर इतना है, अच्छा 80,000 जो है वो 90,000 से बड़ा होता है, सॉरी 90,000 80,000 से बड़ा होता है, क्या आप एक एक नंबर को बैठ के पढ़ोगे? नहीं। उसमें आप सारे डेटा सेट को सेलेक्ट कर लोगे और आपको एक्सेल ऑटोमेटिकली बता देगा कि मैक्सिमम ये वैल्यू है या मिनिमम ये वैल्यू। ठीक है। अगेन हम फंक्शन लगा के देखेंगे, पहले छोटे डेटा सेट में, फिर बड़े डेटा सेट में। ये रहा बड़ा डेटा सेट है। ओके, छोटे वाले को देखते हैं पहले। ओके, ये हमारा छोटा डेटा सेट है। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को सबके मंथली एक्सपेंस दे रखे हैं, और मेरे को देखना है सबसे ज्यादा मंथली एक्सपेंस किसका है, मतलब किसका है ये भी नहीं देखना है हमें, बेसिकली देखना है सबसे ज्यादा मंथली एक्सपेंस हमारा क्या है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम एक्सपेंस। ये मैं बस हेडर डाल रही हूँ ताकि हमको पता चल जाए हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे मैक्सिमम एक्सपेंस। अब हमको देखना है मैक्सिमम, मैक्सिमम लिख देते हैं, एक्सपेंस रहने देते हैं, हम एज भी देख लेंगे इसी तरीके से। ठीक है। मैक्सिमम लिख देते हैं बस। ऑलराइट। अब हमको देखना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा एज कितनी है। ठीक है। तो हमने इक्वल टू करा, हमने डाला मैक्स। देखो अपने आप ही नीचे मैक्स आ गया। मैक्सिमम का फंक्शन होता है मैक्स, रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन द सेट ऑफ वैल्यूज। आप जो जो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे इसमें से वो सबसे बड़ी वैल्यू आपको बता देगा। हमने इसको करा सेलेक्ट, अपने आप खुल गया। अब ध्यान यही रखना है कि आप यहाँ से तो शुरू करें बट आप मौर्य तक ही जाएं, आप टोटल पर, एवरेज पर ना चले जाएं, प्लीज ध्यान रखें। मैंने पहला सेल सेलेक्ट करा, अब मैं इसको नीचे खींचती गई, खींचती गई, मैंने रुक के सही है ये, दोबारा करते हैं, सेलेक्ट करा, नीचे तक चलती गई, मौर्य तक ही गई। ठीक है। मैंने ब्रैकेट क्लोज करा, मैंने एंटर दबा। मैक्सिमम एज हमारे डेटा सेट में 30 है। आप खुद भी अपनी आंखों से देख सकते हैं मैक्सिमम एज हमारे डेटा सेट में 30 है। ठीक है। एक और बार ट्राई करते हैं। मैक्सिमम फंक्शन मंथली एक्सपेंस पर लगाएंगे, इक्वल टू करेंगे MAX, मैक्स। मैक्सिमम फंक्शन का फंक्शन मैक्स होता है। ठीक है। मैक्स सेलेक्ट करा, पहला वाला नंबर सेलेक्ट करा, नीचे तक खींचा, मौर्य तक ही जाना है, टोटल पर मत जाना। ठीक है। इसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया, एंटर करा। मैक्सिमम हमारा मंथली एक्सपेंस आ गया। आप खुद भी देख सकते हैं मैक्सिमम मंथली एक्सपेंस 3700 है। ठीक है। मार्क्स देखे, मार्क्स में भी हम मैक्सिमम चेक कर लेते हैं। इक्वल टू करा, मैक्स लिखा, ब्रैकेट आया। अब यहाँ से हमने सेलेक्ट करना शुरू करा, पूरा एंड तक जाएंगे, मौर्य तक। मौर्य तक हम गए, हमने क्लोज करा, हमारा 100 आ गए कि 100 हमारे मैक्सिमम, यहाँ पे हमने स्कोर लिखा। ठीक है। ये आया सबको समझ? फिर हम बड़े डेटा में भी करेंगे। कोई डाउट है अभी तक? बड़े डेटा में करें हम ये? आई होप क्लियर है सर। गाइस बड़े डेटा में मैं करती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, गुड गुड। अब देखो हमें बड़े डेटा में समझ आएगा इसका फायदा क्या है। क्या तुम बैठ के सारे नंबर पढ़ोगे? पढ़ोगे तो बताओ। पढ़ते हैं नहीं आता है मजा, है ना? मंथली एक्सपेंसेस में भी ऐसे ही, बोनस में इतना सारा डेटा है हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम वही तरीका अपनाएंगे अपना। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू। ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे मैक्स, MA, अपने आप ही नीचे आ गया मैक्स। अब हम सेलेक्ट करेंगे, ये है हमारा पहला सेल, इससे हम जाएंगे नीचे, नीचे जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे। याद रखना हमारा लास्ट सेल 81 है, 81 के नीचे नहीं जाना है, क्योंकि हमने नीचे यहाँ शायद टोटल कर रखा है, राइट? 81 तक हम गए, हो गया सेलेक्ट। इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर एंटर दबाएंगे। देख, तुम्हारा मैक्सिमम सैलरी है जो, वो आ गया। किसी का मैक्सिमम सैलरी जो भी अमाउंट था, वो अमाउंट यहाँ पे आ गया, राइट? जो भी अमाउंट था मैक्सिमम सैलरी का, वो आ गया।
ये भी सिखाऊंगी तुमको डेटा फॉर्मेटिंग भी। बट एनीवे हमारे यहाँ मैक्सिमम अमाउंट आ गया। तो जो मंथली सैलरी सबसे ज्यादा है, आप यहाँ खुद नंबर्स देख सकते हो, 30, 44, 77। आपको इससे बड़ा नंबर नहीं दिखेगा कोई। 84 हमारा यहाँ पे नंबर है, ऑब्वियसली इसको छोड़ के, क्योंकि ये तो हमारा सम है ना। यहाँ हम लिख देते हैं सम, और यहाँ हम लिख देते हैं मैक्स। ठीक है, यहाँ पे तुम देखते जाओगे तुमको नहीं दिखेगा। ये देखो 84 वाला 8435 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी नहीं है, राइट। तो इतना बड़ा नंबर नहीं दिखेगा तुमको, इससे बड़ा नंबर नहीं दिखेगा, मतलब ये तो होगा ही ऑब्वियसली। ये रहा ना 84 8469, ये रहा सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, तो ये ऐसे मैक्स फंक्शन यूज होता है। अब मिनिमम फंक्शन भी ऐसे यूज होता है कि मेरे को देखना है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे कम सैलरी कितनी है ना। तो हम यहाँ पे मिन लिखेंगे, यहाँ पे मिनिमम फंक्शन लिखते हैं MIN। हमारा मिनिमम फंक्शन ये ही होता है, MIN होता है। ठीक है, पूरा मिनिमम नहीं होता है, पूरा मैक्सिमम नहीं होता है, मैक्स और मिन होता है। ठीक है, इसको हमने फिर सेलेक्ट करा। अब यहाँ पे इसने कहा खोलो और सेलेक्ट करना शुरू करो। हमने पकड़ा ये पहला वाला, इसको हम नीचे खींचते जाएंगे, लेफ्ट पे क्लिक करके रखना है और नीचे खींचते जाना है। 81 तक ही जाना है, उसका भी ध्यान रखेंगे। 81 तक गए, क्लोज करा, एंटर करा, मिनिमम सैलरी आ गई हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, ऐसे ही हमारा मैक्सिमम और मिनिमम जो होता है वो यूज। कोई डाउट है इसमें मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन में, और मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन क्या जताता है, उसमें कोई डाउट है? नो डाउट, ठीक है। फिरोज आपको क्लियर है? ठीक है, गुड, ओके, आगे चलें। देखते हैं कितना हम कंप्लीट कर पाते हैं आज। कोई जल्दी नहीं है हमें, हमें बेसिक फंक्शंस कंप्लीट करने हैं बस। ओके, अब हमारा आ गया डेटा एंट्री और फॉर्मेटिंग। ये बहुत इजी है, मैं तुमको समझाती हूँ क्या होता है। बेसिकली कि हमने डेटा डाल तो दिया, बट वो अच्छा लगना चाहिए। अच्छा कैसे लगेगा? जब आप उसके आसपास बना देंगे टेबल सुंदर सुंदर, है ना। हमें डेटा के आसपास हमने टेबल बना दिए तो वो सुंदर बनेगा। अभी तो कैसा सा लग रहा है, शक्ल देखो अपने डेटा की, मजाक लग रहा है तुमको ये डेटा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सारे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, ऐसी नॉर्मल सेलेक्ट करते हो ना तुम कर्सर से सेलेक्ट, नॉर्मली तुम बस डेटा को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट कर लिया डेटा। अब क्या करोगे, अब तुम बेसिकली जाओगे यहाँ पर, ये दिख रहा है तुमको, ये वाला, ये बॉर्डर वाला, ये वाले पे क्लिक करोगे। तुम सेलेक्ट करोगे ऑल बॉर्डर्स। देखो हमारे डेटा पर टेबल आ गया नहीं आया? आ गया ना टेबल डेटा पे, है ना। अब मेरे को ना ये चीज, अब ये चीज तुमको अजीब लग सकती है या नहीं भी लग सकती, तुम पे है। बट मेरे को ये चीज ना बहुत अजीब लग रही है कि सारे नंबर है ना ऐसे एक तरफ हो रखे हैं। मेरे को कई बार चुल मचती है कि सेंटर में होनी चाहिए चीज, ऐसे एक तरफ क्यों हो रखी है ना। सेंटर में होनी चाहिए चीज। तो अब हम क्या करेंगे, हम फिर से सारे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। करा, यहाँ पर देखो ये सेंटर, सेंटर योर कंटेंट, इसको क्लिक करोगे, सेंटर में कर दोगे डेटा को। ये देखो सेंटर में हो गया हमारा डेटा, है ना। हमने क्या किया, हमने सारे डेटा को सबसे पहले सेलेक्ट करा। हमें लगाना है बॉर्डर, तो ये वाला है, ये ऑल बॉर्डर, इसमें हम जाएंगे, हमने इसको खोला, हम बॉर्डर लगाएंगे। ठीक है, हमने कह दिया बाहर के बॉर्डर मोटे करो। यहाँ पे आया नहीं कुछ, कुछ पहले ही मोटे हैं वो, ठीक है। आया क्या कुछ? हाँ, ये देखो बाहर के बॉर्डर मोटे हो गए, देखो दिख रहा होगा तुम, है ना। तो ऐसे तुम डेटा को फॉर्मेट फॉर्मेट मतलब डेटा को तुम अच्छा दिखा सकते हो इस तरीके से, है ना। और कुछ करके देखे इसमें। अब मेरे को क्या है, मेरे को है ना, मेरे को ये हेडिंग को कलर करना है। मेरे को है कि लोगों को ये हेडिंग अलग से दिखे, वरना ये बाकी सब में मिक्स हो रही है ना। मेरे को हेडिंग को कलर करना है, तो हम हेडिंग को कलर करेंगे, कैसे करेंगे? ये इस वाले ऑप्शन से, ये हमारा फिल कलर ऑप्शन है। ये देखो तुम्हारा हेडिंग कलर हो। मेरे को है कि मेरे को इसको भी कलर करना है, मेरे को बताना है अलग से कि यहाँ पे नाम खत्म हो रहे हैं, यहाँ पर टोटल आ रहा है, एवरेज आ रहा है, काउंट आ रहा है और मैक्सिमम आ रहा है, यहाँ नाम नहीं है। मेरे को ये भी दिखाना है। तो इस कलर से या कोई भी कलर से तुम चाहो, ये देखो ये वाला कलर ले लो, ये देखो। ठीक है, तो ऐसे डेटा फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट होता है मतलब उसको ज्यादा हम प्रेजेंटेबल बनाते हैं, वो ज्यादा दिखने में अच्छा लगता है। जैसे ये हेडिंग है, मेरे को हेडिंग के नीचे भी है कि एक लाइन खिंच जाए, तो हम यहाँ गए, बॉटम बॉर्डर, नीचे वाला बॉर्डर लगा दो। देखो हेडिंग के नीचे लाइन खिंच गई, शायद यहाँ तुमको दिख नहीं रही हो बट मेरे को यहाँ पे दिख रही है। हेडिंग के नीचे लाइन खिंच गई हमारी, आई थिंक ऑलरेडी थी यहाँ पे। दोबारा सेलेक्ट करा मैंने, मैंने यहाँ पे कर दिया बॉर्डर, बॉर्डर पे जाएंगे दोबारा, मैंने कर दिया थिक बॉर्डर, थिक बॉर्डर। अब हमारी हेडिंग के नीचे देखो मोटी लाइन आ गई, हमारा हेडर का अलग से बन गया। हमने इसको कलर कर दिया, कलर कैसे करते हैं दोबारा देखेंगे। मैं रैंडमली कलर उठा रही हूँ, ऐसे मैंने सेलेक्ट करा डेटा को, फिर मैं यहाँ पे गई इस पे, ये फिल कलर। ठीक है, यहाँ पे तुमने फिल करा, कोई भी कलर भर सकते हो, देखो कैसे कलर बदल रहा है ना।
कोई भी कलर भर सकते हो। तुमको मान लो कलर नहीं भरना, तुमको मान लो नंबर का कलर अलग करना है, नंबर का कलर अलग करना है तो इस पे जाते हैं। ये वाला भी ब्लैक है, मेरे को इसको रेड करना है, ये देखो रेड हो गया। ये दिख रहा होगा तुमको कैसे कलर बदल रहा है ना? ये भी कर सकते हैं। तो ये सब डेटा फॉर्मेटिंग है। मतलब मेरे को कोई नंबर मान लो उभार के दिखाना है, ठीक है? मेरे को मान लो यहाँ पे दिखाना है कि ये कितना ज्यादा है भाई साहब। मैंने क्या करा, मैंने इसको रेड कर दिया कि भाई तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा इतना खर्चा क्यों हो रहा है? इसको मैंने रेड कर दिया, ठीक है? मान लो किसी के 100 में से 30 नंबर आए, मेरे को उसको दिखाना है, मैंने रेड कर दिया। मैं कहा तू कर क्या रहा है, 30 नंबर आ रहे हैं तेरे 100 में से, तो मैंने रेड में हाईलाइट कर, ठीक है? तो ये भी होता है, ठीक है? ये फिल कलर करने के लिए होता है, दोबारा दिखा रही हूँ। ये हाईलाइट करने के लिए होता है उस नंबर को, वो नंबर हाईलाइट हो जाएगा उससे। जो भी नाम हाईलाइट करना है, मान लो मेरे को 30 नंबर वाले का बंदे का नाम हाईलाइट करना है, इसको सेलेक्ट करा, इससे नाम हाईलाइट कर दिया, ठीक है? और इससे हमारे बॉर्डर क्रिएट होते हैं टेबल के, ठीक है? कोई डाउट है इसमें? हमने टेबल को सुंदर कैसे बनाते हैं बेसिकली वो सीख रहे थे हम। शिवानी भी पूछ रही है, बता दो ना मैम। क्या पूछ रही है शिवानी? मैम क्लास कब तक चलेगा? 10-10-15 तक ज्यादा ज्यादा। इतना बोरिंग क्लास तो मैं नहीं ले रही हूँ भाई कि तुमको पहले क्लास का डेडलाइन पूछना है भाई? इतना खराब क्लास ले रही हो तो बता दो। हाँ, एनीवे ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं है अभी तक, अच्छे से समझ आ गया, ठीक है? आगे चलते हैं। देखो गाइज, मैं तो तुमको मैक्सिमम कवर कराना चाह रही हूँ, नहीं तो मैं तो अभी कह सकती हूँ अभी चले जाओ। मेरी भी तो एनर्जी लग रही है ना, तो मेरी एनर्जी लग रही है तो तुम भी ऐसे मत पूछो, मेरे को बुरा लग रहा है, मेरे को लग रहा है मेहनत नहीं कर रही हूँ। देखो यहाँ पे इन्होंने भी ऐसे ही कर रखा है, कैसे इन्होंने डेटा के आसपास पूरा टेबल बना रखा है, कैसे उस पर कलर भर रखा है, हमने भी यही सीखा था, है ना? तो इससे हमारा डेटा जो है वो ज्यादा प्रोफेशनल लगने लगता है, रॉ डेटा हमारा प्रोफेशनल लगता है, ठीक है? अब इसके बाद ये लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कि हम डेटा हम ट्राई करते हैं कि आज इसको पूरा कर लें, नहीं हो पाएगा तो हम इसको अगली क्लास में भी पढ़ा देंगे, ठीक है? कोई टेंशन की बात नहीं है। हम डेटा से कैसे पाई चार्ट, बार चार्ट या लाइन चार्ट बना सकते हैं, हमारा बेसिकली यही सीखना है। लास्ट हो जाएगा वैसे, 10-15 मिनट ही लगेंगे, इसको निपटा के आई लेट यू, ठीक है? देखो तो नहीं नहीं, मेरे को भी ऑफिस जाना है। तो मैं ऑफिस भी जाती हूँ या मैं बस सुबह और शाम को पढ़ाती हूँ, ठीक है? तो आज वो पढ़ते हैं, इसको खत्म करते हैं। डेटा में हम चार्ट्स कैसे बनाते हैं? बेसिकली हम डेटा में चार्ट क्यों बनाते हैं, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि अलग अलग चार्ट क्यों बनाते हैं। तो हम पहले यही वाला करते हैं, पहले पाई चार्ट समझते हैं। पाई चार्ट क्या होता है? देखो क्या होगा बेसिकली, आपने मान लो आपके पास महीने के मान लो 1000 रुपए आए, आपने लिखा कि हमने 500 रुपए खाने पे खर्च करे, हमने 300 रुपए जो है हम हम फुटबॉल की या बैडमिंटन की हम वो लेते थे सब्सक्रिप्शन, हम कहीं जाते थे, हमने उस पे खर्चे, है ना? हमने 200 रुपए किसी को ऐसे दे दिए, डोनेट कर दी। तुमने ऐसे अपना पूरा हिसाब बनाया। अब तुमको एक पाई चार्ट दिखेगा ना, पाई चार्ट में तुमको ऐसा शेयर दिखेगा कि हाँ ये 50 का शेयर इतना है, 30 का शेयर इतना है, 20 का शेयर इतना है। तो हम बना के देखते हैं, उससे समझ आएगा, ठीक है? आज शुरू करते हैं। हमें इसके लिए फिर से अपना डेटा सेट में जाना पड़ेगा। हमारा डेटा सेट कहाँ है? हमारा डेटा सेट ये वाला, ठीक है? अब इसी में हम आगे लिखते हैं। मान लो क्या लिखें? मंथली एक्सपेंस, ठीक है, ओके। मैं एक बंदे का उठाती हूँ अलग से, तुमको उससे ज्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है? जैसे मैंने अपने यहाँ पे मैंने नाम लिया अभी। अभी मैंने खुशबू का नाम पढ़ा था, ठीक है? मैंने खुशबू का लिया नाम, ठीक है? अब खुशबू ने क्या बोला? खुशबू ने बोला कि उसको मान लो महीने के आते हैं 1000 रुपए, या मान लो चलो ज्यादा कर देते हैं 1000 में, आजकल क्या ही होता है, ठीक है? तो उसका मंथली बजट तुम मान लो कितना है, मान लो 4000 रुपया मंथली बजट, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4000 रुपए उसको मंथली। अब हमको यहाँ पे लिखना है कि खुशबू को कहाँ कहाँ पे जाके खर्चा होता है, ठीक है? बताओ, तुम लोग बताओ मेरे को, कहाँ कहाँ पे खर्चा होता है तुम्हारा? सचिन। सचिन तुम्हें मैं तब बताऊंगी जब तुम मुझसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछोगे क्लास कब खत्म होती है, ठीक है? तो मेरे को प्लीज बताओ कहाँ कहाँ पे तुम लोगों का खर्चा होता है, तो हम वही लिखते जाएंगे वहां पे। फटाफट से लिखो चार्ट में, अगर तुमको चाहिए जल्दी क्लास खत्म हो तो जल्दी जल्दी करो। चाची, 1 सेकेंड गैस, बहुत जगह कुछ तो लिखो, किसी भी चीज का नाम लिखो, तभी रिपोर्ट बनेगा, तभी डेटा बनेगा, है ना? अगर मैंने सिर्फ अपने आप से बनाना शुरू कर दिया तो आप लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। पंखा आ पाएगा क्या? प्लीज लिखो कहाँ कहाँ पे खर्चा होता है। मेकअप में खर्चा होता है, ठीक है? और मार्केटिंग में खर्चा होता है। मार्केटिंग में क्या खर्चा होता है? ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा होता है, ठीक है? मेकअप देखा, ट्रांसपोर्टेशन देखा, जल्दी जल्दी लिखो। जिम में खर्चा होता है, ठीक है? एक चीज और बता दो, मेकअप, ट्रांसपोर्टेशन, जिम, 3 चीजें पढ़ ली मैंने। फूड, ठीक। अब हमें चारों चीजें लिखते हैं। आ जाओ। हमारा एक्सेल का है, हमारे ये बना रहे थे हम, ठीक है? मैं लिखती हूँ मेकअप, फिर हम नीचे लिखेंगे ट्रांसपोर्ट,
फिर हम लिखेंगे नीचे जिम, और हम नीचे लिखेंगे फूड। एक चीज और लिख देते हैं, एक चीज और बताओ मेरे को, कोई किसी ने बताई है मेरे को और कोई चीज? एक चीज और, शॉपिंग में खर्चा होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, शॉपिंग तक रखते हैं। हाँ शॉपिंग में कपड़ा आ जाता है ना, शॉपिंग लिखते हैं। ठीक है, हमारा डेटा सेट ये रहा। ठीक है ओके, क्योंकि ज्यादा चीजें होंगी तो मजा आएगा और हमको पाई चार्ट देखने में, बड़ा सुंदर पाई चार्ट। ठीक है, अब मैं रैंडमली अमाउंट भर रही हूँ जिसका सम टोटल हमारा 4000 आ जाना चाहिए। अब ये मत सोचना कि मैडम इतना तो खर्चा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ये मानते हैं, यहाँ पे 1000 मान लेते हैं। जिम पे हम मान लेते हैं, देखो जिम पे मेरे को पता ज्यादा पैसा लगता है बट हम कम लिखेंगे थोड़ा, 700 मान लेते हैं। ठीक है, कितना होगा टोटल? 1200, 2200 हो गया टोटल। ठीक है, 2200, 3200 और ये 800। ठीक है, अब यहाँ हम 4000 हटा के ना खुद ही एक बार सम कर लेते हैं, कितना आ रहा है सम। रुको, 2003 था। ठीक है ओके, 4 ही आ रहा है बट सम कर लेते हैं, तुमको पता भी चल जाएगा सम फंक्शन कैसे यूज हो रहा है। सम करा, ओपन करा, इसको सेलेक्ट करा, इसको नीचे तक लेके गए, इसको करा एंटर। ओए क्या हुआ? ओहो, इक्वल टू सम, ब्रैकेट खोला, पहला सेल सेलेक्ट करा, नीचे तक लेके गए, क्लोज करा, एंटर करा, 4000 आ गया। ठीक है, सम में कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करने का बहुत इजी तरीका है, बहुत ज्यादा इजी तरीका। ठीक है, यहाँ हम ऊपर लिख देते हैं मंथली, यहाँ पर हमने लिखा टोटल, टोटल, और हमने यहाँ लिखा मंथली एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस। ठीक है, अब हमें बहुत आसान तरीका है, प्लीज ध्यान से देखना, मैं बार बार दिखा दूंगी बट एक बार ध्यान से देखोगे तो मैं समझ आ जाएगा। ठीक है, पहली बात, चार्ट होते का है, चार्ट हमारे एक्सेल में ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट में देखोगे, इंसर्ट में यहीं पर तुमको ये चार्ट्स दिखेंगे, देखो दिख रहा है चार्ट्स का हेडर है ना, तो चार्ट्स होते ही हैं हमारे यहाँ। अब हम चार्ट देखेंगे फटाफट से बनता कैसे है, बहुत आसानी से बन जाएगा। दो दो स्टेप का काम। क्या करना है, पहले हमको सेलेक्ट करना है हमारा जो कंटेंट है। यहाँ पे मैंने स्टार्ट करा, ये हमारा कंटेंट है और ये हमारा कंटेंट है ना, ये हमने कर दिया, कंटेंट सेलेक्ट हो गया। अब हम जाएंगे चार्ट, मैंने बताया था हम पाई चार्ट बनाएंगे इसके लिए। ठीक है, अब हर चार्ट क्यों बनता है ये चाहे हम कल पढ़ लेंगे, आज हम चार्ट बनाना सीख लें। ठीक है, अब हमने यहाँ पे गए, इसमें गए, हमको एक 2D पाई बनाना है। देखो, देखो कितना आसान था, कितना ज्यादा आसान था, तुम्हारा चार्ट बन गया है ना। और यहाँ पे हम चार्ट का टाइटल देते हैं, हम क्या टाइटल देंगे चार्ट का? हम चार्ट का टाइटल देंगे खुशबू मंथली एक्सपेंस, बस। अब हम इसको एक मिनट देखते हैं, इसमें तो जैसे तुमको दिख रहा है, देखो मेकअप, मेकअप वाला जो कलर है तुम उसको देखो, मेकअप हमारा 500 रुपए, ये देखो ये पतला है ना। ये देखो शॉपिंग, शॉपिंग हमारा कितना था? 800 रुपए, तो देखो ये थोड़ा मोटा है कंपेरेटिवली। देखो ये कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, तुमको दिख रहा है ना कि ये दोनों सबसे बड़े हैं। देखो इन दोनों में ही 1000 रुपए लगे हुए हैं, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, दोनों में ही 1000 रुपए लगे हुए हैं, है ना। तो डेटा ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है जिससे तुमको पता चल जाता है कि क्या कम है क्या ज्यादा। अब तुम एक जादू देखोगे, मैं यहाँ पे नंबर बदलूंगी, यहाँ वो ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, देखोगे जादू। देखो मैंने यहाँ मेकअप को कम करा, वो देखना वो ऑटोमेटिकली उधर पतला हो जाएगा। 200, एंटर करूं, एंटर, ये देखो, दिखा तुमको, देखो कैसे पतला हो गया अपने आप, है ना। और करें, यहाँ पे मान लो मैंने फूड को और बड़ा कर दिया, फूड को मान लो मैंने कर दिया 2000। ठीक है, मैंने करा एंटर, ये देखो, देखा, और देखो यहाँ पे टोटल भी बदल गया अपने आप। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम उस सेल पर रख रख के डेटा बना रहे हो। तुमने डेटा नंबर से नहीं बनाया है, तुमने डेटा सेल से बनाया। तो सेल के नंबर बदलेंगे ना तो अपने आप तुम्हारा ग्राफ भी बदलता जाएगा। सम में भी यही हुआ, सम में भी मैंने सेल को सेलेक्ट करा था, तो मैंने जैसे ही सेल का नंबर बदला, अमाउंट बदला, टोटल भी बदल गया। कुछ भी करके देख लो। ये मान लो शॉपिंग, शॉपिंग मान लो मैंने कर दिया 10,000 रुपए। ठीक है, तुम खुश रहो, तुम 10,000 रुपए की शॉपिंग करो, कर दिया, एंटर करो, ये देखो, देख रहे हो, देखो टोटल भी बदल गया। मैं दोबारा बनाना सिखाऊंगी इसको, बट तुमको दिखा कैसे एकदम से हर चीज आ गई, कितनी आसानी से तुम्हारा चार्ट बन गया और कैसे वो बदलता जा रहा था क्योंकि तुम नंबर बदल रहे थे। या किसी को थोड़ा थोड़ा समझ आया? एक और बार समझाऊंगी मैं ये, ठीक है, फिर मैं क्लास छोड़ दूंगी कि हमने कैसे बनाया। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, फिर हम मैं छोड़ दूंगी क्लास, ठीक है। ओके, बेसिकली यहाँ पे चलते हैं,
यहीं पे वापस आते हैं। ठीक है, अब हमने मंथली एक्सपेंसेस का तो बना लिया। अब हम मंथली क्या करें? सेविंग का बनाए, मार्क्स का बनाए? ठीक है, मार्क्स का बनाते हैं, मार्क्स का बनाते हैं। हम मार्क्स की परसेंटेज का डेटा बन तो जाएगा, बट वो तुमको मेरे को समझाना पड़ेगा कितने मार्क्स आए हैं परसेंटेज में। चलो यहीं पे करते हैं दूसरा डेटा। मंथली एक्सपेंसेस हो गया। अब क्या करें? उल्टा कर देते हैं इसको पहले थोड़ा। खुशबू मंथली एक्सपेंस, यहाँ नीचे कलर टोन आ गया, पूरा करेक्ट हो गया। मंथली हम सेविंग्स का डेटा बना लेते हैं कि खुशबू ने महीने में कितना बचाया, बट वो फिर डेटा कैसे बनेगा? ओ ऐसा करते हैं, काम करते हैं, हम नाम के आगे लिखते हैं। ठीक है, ये सारे नाम है, तो हम इनकी मंथली सेविंग का डेटा बना लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि किसने कितनी सबसे ज्यादा सेविंग करी। ठीक है, मंथली सेविंग्स, ऐसे करके हमने डेटा बनाया। या फिर हमारे एक्चुअली एग्जिस्टिंग डेटा है। तुमको याद होगा कि जो हमारा बड़ा बड़ा टेबल था उसमें ऐसा ही डेटा था, बट वो बहुत ज्यादा डेटा है, तो हम यहीं पे करके देखेंगे, उसमें नहीं जाएंगे हम सबने कितनी कितनी महीने में सेविंग करी उसका डेटा बनाएंगे। फिर हम देखेंगे पाई चार्ट में कि किसने सबसे ज्यादा सेविंग। ठीक है, यही हमारा आइडिया है। आओ यहाँ पे लिखते हैं, इसने करे 500 रुपए सेव, इसने कर लिए 1000 रुपए सेव, इसने कर लिए 2000 रुपए सेव। ऐसे ऐसे क्यों आ रहा है? सीधा सीधा क्यों नहीं आ रहा? रोज है। ओके, दोबारा लिखते हैं, इसने करे 1000 रुपए सेव, इसने करे 2000 रुपए सेव, इसने करे 3000 रुपए सेव, इसने करे 200 रुपए सेव सेंटर में। ठीक है, इसने करे 5000 रुपए सेव, इसने करे 100 रुपए सेव, इसने सेव करे 10,000 रुपए। ठीक है, इसने सेव करे 50,000। तुम देखो मैंने जान के ऐसे बड़े बड़े नंबर लिए हैं, ये मैं सेंटर में कर रही हूँ बस। ये सेलेक्ट करा, ये सेंटर में करा। मैं जान के ऐसे बड़े बड़े नंबर्स ले रही हूँ ताकि तुमको डेटा में दिखे वो कैसे एकदम से अलग से चढ़ के आते हैं। ठीक है, तो अब हमें सेलेक्ट करना होगा मंथली नाम और उसका ना सेविंग्स। ओके, ठीक है, हम दो डेटा डायरेक्ट एक साथ कैसे सेलेक्ट करें यहाँ पे? अगर मैं सारा डेटा सेलेक्ट कर लूंगी तो पाई चार्ट में आएगा कैसे वो? मंथली सेविंग का डेटा हम एक काम करते हैं, यहीं पे बना लेते हैं। कॉलम ऐड करती हूँ, कॉलम ऐड करना भी तुमको मैं सिखाऊंगी, बट अभी के लिए मैं ऐसे ही कर रही हूँ ऐड। मंथली सेविंग दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे। 500, 1000, 2000, 3000, 200, 5000, 100, 10,000 और 50,000। ठीक है, ये हमारी मंथली सेविंग का डेटा आ गया। अब मैंने तुमको कैसे सिखाया था, तुमको कोई भी चार्ट बनाना है तो तुमको पहले डेटा को सेलेक्ट करना है। ठीक है, डेटा को हम यहाँ से नाम और मंथली सेविंग से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करना है, नीचे से कर लेते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद क्या करना है? सेलेक्ट करने के बाद तुमको जाना है इंसर्ट पर। इंसर्ट के बाद तुमको यहाँ पर देखो, यहाँ चार्ट्स दिए हुए हैं, राइट? तो यहाँ पर इस चार्ट पे जाना है। यहाँ पर तुमने 2D पाई पे गए, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं ऊपर मंथली सेविंग्स। सात चार्ट आइडिया आ गया। एक सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। राइट, सॉरी गाइस, वापस चलते हैं। हमारा जो भी हम बना रहे थे चार्ट देखो। अब यहाँ पे हम चार्ट टाइटल डाल देते हैं ऊपर। क्या है हमारा चार्ट टाइटल? मंथली सेविंग्स। ठीक है, मंथली सेविंग्स। ओके, अब यहाँ पे देखो मौर्य का सबसे बड़ा है। क्यों बड़ा है? देखो तुमने इस पे क्लिक करा तो दिखा भी रहा है कि उसकी 50,000 है मंथली सेविंग, सबसे ज्यादा उसी की। ठीक है, यहाँ पे देखो अंजू की, यहाँ पे दिखा रहा है हर्ष की, यहाँ पर दिखा रहा है साक्षी की। तो ऐसे अलग अलग देखो, यहाँ पे ये इतनी पतली सी भी दिखा रहा है किसी की। इतनी कम किसकी थी? रवि की थी, 500 रुपए, है ना? अभी की भी होगी, अभी की यहाँ पे देखो इतनी छोटी, वो दिख भी नहीं रही है है ना? तो
ऐसे तुम्हारा डेटा बनता है। ये देखो, तुम बड़ा करके देखो, यहाँ पे देखो कलर कोड भी कर रखा है डेटा को, किसका डेटा कितना है। ये 500 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे बीच में देखो इतना पतला, क्लिक भी नहीं हो रहा है, वो इतना पतला है ये वाला, 200 रुपये, राइट। तो ऐसे तुम्हारा मंथली सेविंग्स का डेटा बन गया। इससे तुमको दिख गया कि किसकी ज्यादा हुई है, किसकी कम हुई है। जैसे यहाँ पे भी तुमको दिख गया था कि कहाँ ज्यादा खर्चा हुआ है, कहाँ कम खर्चा हुआ है। यहाँ पे भी तुमको दिख गया कि किसकी सबसे ज्यादा हुई है, किसकी कम हुई है। इसके लिए हमारा पाई चार्ट यूज होता है। हमारे और भी 2-3 टाइप के चार्ट्स हैं। प्लीज बता दो इसमें कोई डाउट है तो, अगर नहीं है तो मैं क्लास छोड़ दूंगी। आवाज नहीं आ रही है और किसी को भी डाउट और दिक्कत आ रही है क्या ये? अगर और किसी को नहीं आ रही है तो सचिन के स्पीकर में खराबी है कोई? ठीक है। कोई डाउट था पाई चार्ट में? जैसे हमने सीखा, पाई चार्ट में बेसिकली हमें दिखता है कि कौन सी वैल्यू कितनी बड़ी है ना। जैसे हमने देखा कि एक ने सेव करा 50,000 रुपए, तो वो कितना बड़ा अमाउंट था। किसी ने 200 रुपए सेव करा तो दिख भी नहीं रहा था वो इतना सब, राइट। तो पाई चार्ट इसके लिए यूज होता है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, एक पिक्चर दिख जाती है कि कितना नंबर कोई बड़ा है। ठीक है। कोई डाउट है किसी को आज की क्लास में? वरना हम आज की क्लास बंद कर सकते हैं। पढ़ाने के तरीके से कोई इशू है तो आप मेरे को वो भी बता सकते हैं, मैं अगली क्लास में देख लूंगी कि वो इशू ना आए। इंग्लिश हिंदी का मैंने मिक्स ही यूज करा है, कोशिश करिए। कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नो डाउट। मजा आया क्लास में? ऑल गुड? ठीक है। ठीक है देन, परफेक्ट। आपसे अच्छा की पढ़ा ही नहीं सकता। अच्छा। ठीक है जी, ओके देन आज की क्लास खत्म हो गई है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, हम फिर कल इसी टाइम पे मिलेंगे, ठीक है, और आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टॉप शेयरिंग द क्लास। ठीक है। ओके जी, बाय बाय। टेक केयर एवरीबॉडी। ख्याल रखें।